ये पानी फ्री, बिजली फ्री के साथ साथ गंदगी फ्री दे रहे हैं। क्या खोल दिए हैं? ठेका खोल दिए, काम तो शुरू करवाएंगे जब तो पीऊंगा। अब देखिए बीजेपी की एमसीडी में सरकार है, तो बीजेपी भी कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती। दुकानदारी का क्या सिंगल आदि हो गई है। यहाँ पे ही नज़दीकी लोगों ने बताया है कि यहाँ पे पुल है, जरूर मैं इस पुल को दिखाना चाहूँगा। मुमकिन को मुमकिन कर दे, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूँ ऋत्विक राजपूत और इस वक्त मैं जिस क्षेत्र में हूँ आपको लग रहा होगा कि ये मैं किसी गांव एरिया या किसी लंदन में खड़ा हूँ। जैसा कि केजरीवाल जी का कहना है कि मैंने दिल्ली को लंदन बना के छोड़ दिया है, तो केजरीवाल जी को मैं आज दिखाना चाहता हूँ और बाकी सभी क्षेत्रवासियों को दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली लंदन कैसे बन गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा इधर घुमाए। मैं जिस क्षेत्र में हूँ बुद्ध विहार क्षेत्र में हूँ और वार्ड नंबर 28 में हूँ, जिनके विधायक नाम महेंद्र गोयल जी है और यहाँ के निगम पार्षद भी मेरे आम आदमी पार्टी के हैं। तो जैसा देख सकते हैं कि काम अगर कहा जाता है, केजरीवाल का कहना है कि मैंने दिल्ली को लंदन मॉडल बना दिया है। इस बात को हम नहीं टाल सकते कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, मगर उनके विधायकों ने क्या काम किया। सर आप ये बताइए कि साल के 5 करोड़ रुपए अगर आपको मिलते हैं फंड में, तो आपने ये काम किया। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ के विधायक ने काम क्या किया। सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव राजपूत है। मैं रिठाला विधानसभा वार्ड नंबर 28 एन से हूँ। ये जो आप देख रहे हैं अभी मौजूदा हालात जो है, ये त्रिमूर्ति मंदिर है। ये त्रिमूर्ति मंदिर रोड है। इस मार्केट में आज 14 से 15 महीने से इस रोड का यही हाल है। यहाँ पे चलना बेकार हो चुका है। मतलब कि ये हर साल ना 2020, 2021, 2022 ये लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन इस मार्केट वालों के लिए हमेशा ही लॉकडाउन रहा है। क्योंकि 10 मिनट के लिए बरसात हो, 10 मिनट के लिए हो, 2 दिन के लिए हो या 2 घंटे के लिए हो, यहाँ पे आप चल नहीं सकते हो। आप देख सकते हो कि कहीं भी आप नज़र कैमरा घुमा के देख लो। आप कैमरामैन से कहिए कि थोड़ा दूर तक दिखाएं जूम करके कि यहाँ पे चलने लायक नहीं है। ये दिल्ली सरकार जो दावा ठोक रहे हैं कि ये हम ना लंदन मॉडल बना रहे हैं, सिंगापुर मॉडल है या पेरिस मॉडल है। यदि हम इसको सिंगापुर कहेंगे तो ओरिजिनल दिल्ली कहाँ है? यदि इसको लंदन कहेंगे सर तो दिल्ली है कहाँ? इस मार्केट के अंदर मैक्सिमम बंदे जितने भी हैं ना दुकानदार, सब कर्जा ले के ना दुकान का किराया भर रहा है। इस रोड पे कस्टमर आने को तैयार नहीं है। ये शर्मा कॉलोनी के अंदर, ये शर्मा कॉलोनी वालों के साथ किस बात का बदला ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये शर्मा कॉलोनी में या पूरी दिल्ली में हाल है? सर ये तो पूरे दिल्ली में हाल है। ये तो पूरे दिल्ली में हाल है। ये पानी फ्री, बिजली फ्री के साथ साथ गंदगी फ्री दे रहे हैं, भरे हुए रोड दे। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी में जिसकी सरकार है वो बीजेपी के हैं, और मगर यहाँ के जो निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के हैं। देखिए पार्टी कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन झूठ बोलना कि दिल्ली को लंदन बना दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल में काम किया है, शिक्षा में काम किया है। लेकिन सर कॉलोनी और सोसाइटी में क्या आप भेदभाव कर रहे हैं? अगर कॉलोनियों में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, आप तुरंत सड़कें बना देते हैं। अभी मैं जिस क्षेत्र में हूँ बुद्ध विहार के क्षेत्र में, वहाँ पे मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल से ये रोड ऐसी है। दुकानदारों को हम देख सकते हैं कि क्या इस कंडीशन में उनके ग्राहक आएंगे क्या उनकी दुकानों पे? ये चीज़ सोचने की बात है। देखिए पार्टी में हर साल 5 करोड़ रुपए का फंड लिया जाता है विधायक द्वारा, चाहे निगम पार्षद द्वारा। तो इन्होंने काम क्या किया? अगर मैं एक एज अ पत्रकार भी अगर बात करूं, निगम पार्षद जी अगर सिर्फ और विधायक अगर एक साथ काम करें तो हर घर पे टोटल बुद्ध विहार में अगर 20 लाख गमले भी लगा देना तो बुद्ध विहार सुंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाली साफ करवाने के लिए बंदे भेजते हैं, इसका कोई उपाय नहीं सोचता है कि नालियों के अंदर गंदगी फैले ही क्यों। 70 साल आज़ादी के हो गए हैं दिल्ली के, हम दिल्ली में खड़े हैं। पंजाब में गाँवों में आज भी अंडरग्राउंड नालियां हैं, लेकिन यहाँ पे अंडरग्राउंड नालियां नहीं है। 7 साल तो आम आदमी पार्टी सरकार को भी हो गए हैं। तो क्या हम कॉलोनी, ये जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं, ये क्या इन्हें सफाई साफ में रहने का हक नहीं है क्या? आइए जानते हैं कुछ जनता की राय कि उनका क्या कहना है, कि वो कितना खुश है कार्यों से
इलेक्शन आने पे तो आप सड़कें बना देते हैं, इलेक्शन जाने के बाद फिर वही परेशानी। क्या आप पूछते हैं मुद्दे आप पूछते हैं आप अपने नेताओं से? आप कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के रोड लिए? बहुत परेशान कर रहा है भाई साहब, आज से नहीं 2 साल हो गए, कम से कम 2 साल 3 साल, बहुत दिक्कत है। हम कैसे कैसे चलाते हैं, आज तो कुछ नहीं, बारिशों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या आपने कभी अपने नेताओं से ये बात उठाई है? कितनी बार कही है फेसबुक पे, हम कहाँ हमने उनको मैसेज करा है कि हमारे यहाँ पे साफ सफाई है, उसको करवाइए जरा, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं आता तो उसका। जब ये नेता आपसे वोट मांगने आते हैं तब आप ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो आपके साथ ये चीज किए जाते हैं? तब तो आप लोग हाथ मिलाते हैं उनसे और आप खुश हो जाते हैं। सर अब क्या कर सकते हैं हम। इधर आइए, चलिए आइए आइए, कुछ आओ आओ, आइए, आओ आओ। देखिए कुछ लोगों की राय, हाँ आप कुछ बोलना चाहें? नेता नजर आएंगे जब ही तो यहाँ पे रोड बनेगा भाई। नेता तो कौन है यहाँ? कोई नेता ही नहीं है। अपने घर में नेता, वोट डाल दो बस, वोट डालने के नेता होता है। वोट तो आप देते हैं, वोट के नहीं देते हैं वो लोग, वोट खरीदते हैं, इसलिए ये हाल है पब्लिक का। तो आप वोट बेचते हैं क्या अपना? नहीं, वो खरीदते हैं। वो एक यही बात करते सेकंड, हो। मेरा एक ऑप्शन है कि लोगों के पास नोटा का भी ऑप्शन है, तो जब आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे नोटा का बटन क्यों नहीं दबाते? अगर आप किसी भाई भी साहब वो वोट एक्चुअली वही है, काटते हैं ना, पीछे क्या करते हैं लोग, हम लोग को क्या पता होता है क्या काम करते हैं लोग। तो इस क्षेत्र में आपका आपके लिए कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है? पार्टी भाई साहब आम आदमी पार्टी बेटर है, लेकिन ये अपने जो निगम पार्षद है उनके जैसे बेकार तो आज तक कोई नेता ही नहीं बना है। देखिए मैं जो हालत देख रहा हूँ ये पूरी दिल्ली की देख रहा हूँ। देखिए केजरीवाल जी ने शिक्षा और उन पे आपके बिजली बिल पे आपके जैसे माफ़ी करी है, लेकिन केजरीवाल माफी नहीं किए हैं। देखिए एक बात बता रहा हूँ। एक सेकंड, केजरीवाल जी कहते हैं मैंने दिल्ली को लंदन बना दिया है, तो आपको लगता है कि दिल्ली को लंदन? ये तो लंदन देख ही रहे हो आप, कितने अच्छे आप बैठे हो, कितने अच्छे लंदन में आप बैठे हो। हमारे एक मिनट हमारे विधायक जी कहते हैं सेक्टर 24 देखिए हमारे सामने में है, सेक्टर 24 का यही हाल है। क्या होता हाँ, तो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि कॉलोनी और सोसाइटी में ये भेदभाव क्यों किया जाता है? वो तो विधायक जी को पता होगा कि सोसाइटी से क्या उनको मिलता है। यहाँ विधायक कौन बनाता है? विधायक तो आप लोग बनाते सर जी, हैं। हम लोग बनाते हैं। इसी का परिणाम तो बहुत रहे जो कि आप हमारे साथ में खड़े हो। तो आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इलेक्शन आने के बाद ये सड़कें तुरंत बन जाएगी, आप जानते हैं, लेकिन परेशान आप लोग हुए हैं। हाँ बोलिए बोलिए। 2 कदम अगर सामने देखिएगा तो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद जो सर्वश्रेष्ठ आम आदमी पार्टी समझती है वो रहते हैं, और ये तो बहुत कम स्थिति है। थोड़ा सा बारिश हो जाए तो समझो कि 3 से 4 फुट पानी ऊपर रहते हैं। तो ये विधायक जी का भी तो रोल इसमें होगा। भाई साहब बताते हैं ना, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सीएम। अब निगम निकम्मा है या विधायक निकम्मा है, इनसे पूछो। इनके पास जाओ तो कहेगा कि केंद्र से बात करो, तो राज्य से बात करो, तो निगम से बात करो। लेकिन मेरा ये कहना है कि निगम भी आम आदमी पार्टी के, विधायक भी आम आदमी पार्टी का। और जो आप टेलर देख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल जीरो है। थोड़ा सा बारिश हो तो 3 से 4 फुट बारिश होते हैं, और लंदन भी इसके सामने फेल है, मैं ये कहूँगा। देखिए लोगों की जहाँ तक राय है कि कह रहे हैं कि दिल्ली लंदन तो बन गया है, लेकिन लंदन की एक बार मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि वो दिखा दे एक बार लंदन। चलिए कुछ लोगों की थोड़ी राय जान लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए, थोड़ा इधर ले लेते हैं। आज आप कुछ बोलना चाहेंगे केजरीवाल जी के लंदन के बारे में? हाँ जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे कि जो केजरीवाल जी के पार्टी के विधायक हमारे यहाँ के श्री महेंद्र गोयल जी हैं, और साथ ही जो निगम पार्षद यहाँ पे मिस्टर अजीत झा जी है, उनके द्वारा जो आप देख रहे हैं लंदन मॉडल यहाँ बनाया गया है बुद्ध विहार की कॉलोनी में, जिसमें आप देख सकते हैं जो सीवर की लाइन भी इन्होंने बनाई है वो भी प्रॉपर बढ़िया तरीके से नहीं बनाई है। सीवर की जो लाइन है पूरी टूटी फूटी है, आए दिन उसके चलते लोगों का एक्सीडेंट वगैरह भी यहाँ होता रहता है सीवर की लाइन की वजह से। और जैसा कि मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पे जो रोड का काम है वो कभी पूरा नहीं होता। आप चाहे पीछे वाले रोड पे भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी रोड जो बनी है वो भी कितने सालों से ये हाल है? ये 3-4 साल से ऊपर हो चुका है, इसमें यही चल रहा है। यहाँ जो रोड बनाते भी है वो भी रोड टूट जाती है यहाँ पे। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने जॉब दी है? नहीं जी, बिल्कुल कुछ ही नहीं, जॉब वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड किया यहाँ पे। केजरीवाल जी जब पंजाब जा रहे हैं, पंजाब में कह रहे हैं हमने दिल्ली मॉडल, हर जगह दिल्ली मॉडल चल रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जैसे वो केजरीवाल जी जैसे अब दूसरे राज्यों के इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, जैसे आपके पंजाब के इलेक्शन हो गए, यूपी के इलेक्शन हो गए, गोवा के इलेक्शन, उनके वहाँ पे उनका मेन फोकस है।
और वहाँ पे लोगों को झांसा दे के कह रहे हैं कि हम बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं फ्री। लेकिन चलो मान लेते हैं कि उन्होंने शिक्षा फ्री कर दी है लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए बिजली जो है मुफ्त कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो लंदन मॉडल हर जगह दिखाया गया है, चाहे आप किराड़ी चले जाइए, चाहे आप जहांगीरपुरी चले जाइए। तो शीला दीक्षित की सरकार अच्छी है उस डेवलपमेंट के मामले में या केजरीवाल जी की? जी देखा जाए तो शीला दीक्षित की जो सरकार थी उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए थे वहाँ पे, और यहाँ पे मैं केजरीवाल की सरकार ने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो गरीबों की कुछ सहायता की उस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। लेकिन जो इन्होंने डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ही बेकार घटिया काम किया है यहाँ पे हमारे यहाँ। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली डीटीसी बस के बारे में उन्होंने जो महिलाओं के लिए टिकट फ्री करी है, तो मेरा ये मुद्दा है कि क्या स्टूडेंट्स को मेट्रो में फ्री मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का मेन बजट होता है, क्योंकि वो घर वालों से अपने बजट मांगते हैं स्टूडेंट्स का। तो मेट्रो फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी मेरा ये कहना है कि जैसे अब अगर सारी चीज़ें अगर फ्री दे दी जाए यहाँ पे तो देश का फ्री मॉडल तो केजरीवाल जी चला रहे हैं ना। देश का विकास नहीं हो सकता, ना क्षेत्र का विकास हो पाएगा अगर सारी चीज़ें अगर हम जनता को फ्री दे दें। तो इसका सीधा सा मुद्दा है कि अगर वो इसे फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को चलो दिया है कि फ्री दिया महिलाओं को सफ़र करने के लिए, लेकिन कुछ हद तक जैसे किराए में छूट दे सकते हैं स्टूडेंट को, जैसे कि किराया आपका जैसा है उसके अंदर 10% या 20% छूट दे तो उनके जेबों पे भी काफ़ी। तो ये तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर ये रोड बन जाएगी इलेक्शन के टाइम पे, आप लोग फिर वोट दीजिएगा, तो फिर वही फिर 5 साल बाद दूसरे मुद्दे फिर आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे? क्योंकि पिछले बार मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस क्षेत्र में जब इलेक्शन आया था तो रोडें बन गई थी, फिर इलेक्शन चले गए, वापसी वही हो गई। और पिछली रोड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो इलेक्शन के टाइम में बन गई, आज उस सड़क की आप हालत देख लीजिए। तो आप क्या पूरे टाइम बस इन्हीं सड़कों पर घूमेंगे? नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पीछे वाला रोड है सफ़ेद मंदिर वाला, उन्होंने पिछले कुछ सालों में उन्होंने बनवाया था, लेकिन उस रोड की भी हालत फिर से बेकार हो गई है। रोड में फिर से वहाँ पे गड्ढे आ गए हैं। और जब ये हमारा जो ये रोड है बुद्धिवाती मूर्ति मंदिर वाला, इन्होंने सिटीजन तक ही रोड को कंप्लीट किया, उसके आगे इन्होंने रोड को कोई कंप्लीट नहीं किया है। और जो सीवर लाइन है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि सीवर के जो ढक्कन है वो इधर उधर उखड़े हुए हैं। आपका नाम आज़ाद है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी और कॉलोनी में अंतर क्या होता है? यहाँ भी धरती है वहाँ भी धरती है, फिर भी दोनों में दिखने का अंतर क्यों हो जाता है? इतनी सफाई में हो चाहे जिसमें हो, क्या इसमें गलती किसकी कहेंगे आप? देखिए गलती तो यहाँ पे जनता की भी है जी, क्योंकि उन्होंने अपने मत के अधिकार पे विधायक को चुना है यहाँ पे, और जो जैसे कि विधायक वगैरह हैं वो रोहिणी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, जब विधायक जी या फिर जो भी पॉलिटिशियन है जब वो इलेक्शन के टाइम पे आपके पास आते हैं, क्या आप उनसे ये क्वेश्चन करते हैं? आप कितनी बार आपने विधायक से बोलने का ये प्रॉब्लम को, आप कितनी बार आप लोगों ने यूनिटी दिखाई है? जैसा कि हमने अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक हो गया उसके माध्यम से भी अपने विधायक जी को शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई परिणाम ना निकला। और विधायक जी तक कभी यहाँ पे अपनी शकल भी दिखाने नहीं आते। आएंगे इलेक्शन अभी 1.5-2-3-4 साल से, अभी 1.5 साल हो गए खुदे हुए इसको। 1.5 साल हो गए इसको खुदे हुए, आज तक कोई नहीं आया। अब वोट मांग वैसे आएंगे जैसे पता ना कितनी पहुंची चीज है ये। और ये गलियों में आप नालियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो भरे आज तक साफ नहीं, 5 साल से नाली कोई साफ नहीं। कहना चाहता हूँ जो यहाँ के निगम पार्षद है, अगर वो नालियों पे सिल्ली भी तो बिछा सकते हैं ना। कुछ ना जी, निगम पार्षद तो कोई जानता भी नहीं है यहाँ। चाहिए रोड के बारे में कुछ। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि ये देखिए कितना बुरा हाल है, बारिश के कारण यहाँ बुद्ध विहार की सड़कों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। आते जाते लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ की आमने सामने दुकानों पे हम लोग कुछ ले भी नहीं सकते, जाते 30 त्योहारों पे भी गिरना हो जाता है अगर बारिश हो जाए तो। ये हमारे केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को एकदम नंबर 1 एकदम लंदन जैसा बना देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा। गाँव में इससे अच्छी सड़कें हैं? गाँव में हाँ बिल्कुल, गाँव में इससे बहुत अच्छी सड़कें हैं। और यहाँ के हालात देख के मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ टाइमों में भी ये सड़क बन जाएगी। और पानी का भी यहाँ बहुत बुरा हाल है। पानी मीठे पानी के नाम पे खारा पानी भेजा जाता है। इलेक्शन टाइम में पानी सही आता है? बिल्कुल, इलेक्शन टाइम में पानी सही आता है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पानी बिल्कुल खारा पानी भेजा जा रहा है। मीठे पानी का कुछ नहीं है और ना ही पानी में कोई सफाई है। पानी पी के बंदे बीमार और हो रहे हैं यहाँ के। चलो शुक्रिया दी। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि लोगों के गुस्से को समझे। इलेक्शन टाइम में काम करने से बेटर है कि पब्लिक को हमेशा खुशी दे। 7 साल केजरीवाल जी को भी हो गए हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। तो आइए कुछ दुकानदारों से पूछते हैं इनको कितनी परेशानी हो रही है इस चीज़ के चक्कर में। भैया ये
इसके चक्कर में आपको परेशानी हो रही है रोड के चक्कर में? भाई परेशानी तो हो ही रही है यार, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा कीचड़ यहीं की तरफ ज़्यादा, उधर की तरफ भी नहीं है इतनी। सबसे ज़्यादा कीचड़ यहीं की तरफ है। दुकानदारी का क्या सिगिल आदि हो गई है, जो सामान पहले ज़्यादा बिकता था वो आज ज़्यादा बिक रहा है। तो एक सड़क से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है? नुकसान तो सबका हो रहा है, क्योंकि अब कस्टमर भी इधर की तरफ आने को तैयार थोड़ा ना होगा, कोई स्कूटी लेकर भी आने को तैयार नहीं होगा यहाँ पर। ये सड़कों का हाल कब से है? यार ये तो मेरे को कम से कम हो गया 1 साल 1.5 साल देखते हुए हो गया। 1.5 साल से एक बार भी आए नहीं है, या रोड ऐसी की वो ऐसी है? ऐसे ही है वो सारा। चलिए शुक्रिया। आइए कुछ और से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए। चलिए चलिए पूछते हैं यहाँ के कुछ दुकानदारों से, उनकी क्या अपनी समस्याएं बताएगी। कितने परेशान हैं आप? यहाँ पे केजरीवाल जी ने नारा दिया था कि यहाँ पे लंदन की सड़क बन जाएंगी, यहाँ पे रोड ऐसी हो जाएंगी कि मुंह देखने के लायक सड़क हो जाएंगी। यहाँ पे ये सड़क देखो ये क्या हाल है। यहाँ पे लोग जो ग्राहक आते हैं या तो पीछे वाले रोड से निकल जाते हैं या आगे वाले से निकल जाते हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, यहाँ लोग पैर रखने तक। पीछे वाली सड़क का भी हमने हाल देखा, वो भी 1 साल ही हुए उसके बने, उसका भी तो हाल बुरा हो गया। हाँ सर, वो है ये कि जो नेता लोग हैं अपना ही पेट भर जाए उनके लिए, वो बहुत मतलब कुछ काम करने के लिए राजी नहीं है। और रोड को दिखाओ कितनी बुरी हालत है। यहाँ पे ट्यूशन के लिए बच्चे जाते हैं, वो किताब कापी उनकी गिरती पड़ती जाती हैं, बच्चे मतलब कीचड़ के होके जाते हैं यहाँ से। इस बार चुनाव आएगा तो आपके मुद्दे आप अपने नेताओं से ये सवाल पूछेंगे या नहीं? हाँ जरूर पूछेंगे। और ये रोड तो उस समय तो हाथ मिला के चले जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं। अब सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये है कि पहले भी मुद्दा उठाया था, पर अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी हैं वो पंजाब में लग रहे हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ तो कुछ नहीं देख रहे, उन्हें पंजाब की पड़ी है। यहाँ ये लोग परेशान हैं, इनका कुछ नहीं है, उन्हें पंजाब की ज़्यादा। वो भी मोदी वाले काम कर रहे हैं, हर जगह इलेक्शन में बस प्रमोशन कर रहे हैं। अब सर यही है कि जो नेता हैं वो यही। आपका नाम? मेरा नाम मानविंद्र सिंह है। बहुत खूब बोला इन्होंने, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। तो चलिए आइए कुछ लोगों की प्रॉब्लम जानते हैं। यहाँ पे ही नज़दीकी लोगों ने बताया है कि यहाँ पे पुल है, जरूर मैं इस पुल को दिखाना चाहूँगा। देखिए ये हाल है। अगर ऐसा हाल होगा तो एक्सीडेंट होंगे या नहीं होंगे? मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को दिखाने के लिए, एक्सीडेंट होंगे या नहीं होंगे? ये मौत का कुआं है, यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हो चुका है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे स्कूटर स्लिप हुआ है। चलो आइए कुछ पूछते हैं। नारा नहीं लगाना किसी को भी। बोलना चाहे इस लंदन के बारे में? ऐसा केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन बना दिया है। सर लंदन की हालात तो आप अपने आप देख ही रहे हैं। हम इसी रोड के दुकानदार हैं जो पिछले कई सालों से हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम लोगों का वो हालात हो गया कि अभी इस टाइम पे हम लोगों का किराया निकालना तक भारी हो रहा है। और ना तो विधायक जी ना निगम पार्षद किसी का भी ध्यान इस रोड की तरफ कुछ है ही नहीं। निगम पार्षद तो पक्के रोड से चला जाता है। ये लगा लो पूरे साल 2 साल हो गया हमारे को। 2 साल से हम लोग ये झेल रहे हैं कि पूरे रोड पे जब बारिश आए ना आए, हल्का सा पानी गिर जाए तो ये पूरा रोड ब्लॉक है। यहाँ से लेके वहाँ तक एंड तक आप बिल्कुल क्लियर देख लो। मेरा प्रश्न ये है, जब नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं तब आप ये अपने मुद्दे रखते हैं या नहीं रखते हैं? सर रखे तो देखो हर जगह जाते हैं ये मुद्दे, लेकिन मुद्दों पे सुनवाई कहाँ होती है? आप बताइए। उस मुद्दे को हम रखने के बाद दोबारा क्या एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ, क्या ना लिया जाए, हमें कुछ समझ नहीं आता। देखिए वोटिंग के टाइम में एक ऑप्शन होता है नोटा का, तो आप लोग क्यों जाके नोटा नहीं दबाते हैं? सर एक विश्वास होता है कि शायद अब की बार हम कुछ बदलाव अगर इस सरकार में करेंगे तो शायद उम्मीद होती है हमारे को कि अगली बार दोबारा। देखिए केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करी, बिजली बिल के लिए फायदा दिया, लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या किया? मेरा मुद्दा ये है कि ये अगर डेवलपमेंट है, अगर ये लंदन है, तो ऐसे लंदन में आप लोग रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, हम क्या कोई भी नहीं रहना चाहेगा। देखिए जनता की आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, और यहाँ पे नेता मेरे ख्याल से 2 साल से कोई देखने तक नहीं आया यहाँ पे। 2 साल से ज्यादा ही हो गया। कितने एक सड़क के चक्कर में कितने रोजगार छिन रहे हैं, ये नेताओं को क्यों नहीं दिखता? ये दुकानदारों का वो हाल हो गया है इस टाइम पे कि हर दुकानदार मतलब अपनी दुकान खाली करने के कगार पे आए, चाहता ही किसी तरीके से अपना मतलब बचाव करके यहाँ से निकल जाए। ऐसी सड़कें क्या केजरीवाल जी के घर के सामने हैं?
सर केजरीवाल का क्या मैं तो कह रहा हूँ, आजकल किसी गांव में भी ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी आपको। सही, बिल्कुल सही बोली कि गाँवों में सड़कें, गाँवों में अंडरग्राउंड नालियाँ बन चुकी है। पंजाब में अगर जाते हैं तो गाँवों में अंडरग्राउंड नालियाँ, यहाँ पे नालियों का ही पता नहीं है। किसी गली में नाली है, वो नाली है कि क्या है, वो नाला है, वो किसी को नहीं पता है। चौक पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं नालियों की कंडीशन पहले दिखाना चाहूँगा। ये बाज़ार लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे नालियों की कंडीशन आप लोग देखिए। लोग इतने परेशान हैं, लेकिन 2 साल से कोई देखने तक नहीं आया कि लोगों की परेशानियां, क्योंकि नेताओं के घर के सामने सड़कें ऐसी नहीं होती है। आप इधर आ जाइए भैया, कुछ आप जो बोलना चाहे इधर बोलिए। हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे विधानसभा के आपने ये 3 मूर्ति रोड की इतनी हालत ख़राब है। हमारे विधायक वो हैं, क्या नाम, महेंद्र गोयल जी, ये रिक्वेस्ट है कि साल से ऊपर हो रहा है ना, यहाँ की कंडीशन अच्छी है रोड की, लोग परेशान हो रहे हैं। दुकानदारी ना, दुकान कोई चीज़ नहीं चल रही है। और लाइट, बाजार के चौक पे ये लाइट है, उसकी भी समस्या खराब है। क्षेत्र के विधायक अगर ये वीडियो देखे तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इनकी प्रॉब्लम को सुने, ठीक है। और आइए लोगों की और प्रॉब्लम सुनते हैं और क्या क्या है। मेरा कहना यह है, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 70 सीट है, 70 सीट में से 67 सीट केजरीवाल जी को मिले हैं। तो जनता कुछ सोच समझ के उनको वोट दिए और विजयी करके आए हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने लंदन बना दिया दिल्ली को। लंदन बना दिया तो आप देख रहे हैं सड़कों की हालत क्या हो रही है। 70 सीट में 67 सीट वो लेके गए हैं, तो जनता कुछ सोच समझ के दी है, तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए जनता के खिलाफ कि गलियों की, नालियों की क्या हालत हो रही है, क्या कंडीशन हो रही है। ठीक है, ठीक। कुछ बाजार वाले व्यक्तियों से पूछते हैं, लंदन बना दिया केजरीवाल जी ने? बिल्कुल लंदन बना दिया भाई। हाँ भाई, इतने परेशान हो रहे हैं, देख रहे भाई कैसे काम चल नहीं रहा है। महेंद्र गोयल से है कि बिल्कुल किचन पर रखे हैं भाई। तो आप अपने विधायक से सवाल क्यों नहीं पूछते? विधायक तो भाई रोड खुदवा दिया, आता नहीं है, साल भर हो गए भाई, खुद बनवा नहीं रहा हो। चलिए पूछते हैं और लोगों से सवाल, और कुछ बताना चाहें। हाँ, और लेडीज बोलना चाहे तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि इधर ये रास्ता देख रहे हो आप, अगर उनको अपने हमारे बुद्ध विहार के निगम पार्षद ही हैं, सबसे बड़ी बात तो दूर की बात तो पास में ही है। निगम पार्षद जी अजीत झा के यहाँ पे कई प्लाट हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि मैंने तो लंदन बना दिया। नहीं, लंदन तो बना दिया उन्होंने, केजरीवाल जी ने, मगर करने वाले तो ये छोटे छोटे वो है ना कार्यकर्ता। तो आप जब कैंडिडेट देख के वोट क्यों नहीं देते, आप केजरीवाल देख के क्यों वोट देते हैं? अब महेंद्र गोयल जी कभी नहीं आते हैं। इस क्षेत्र के विधायक केजरीवाल जी तो है नहीं, जो यहाँ के विधायक वो तो विधायक है केजरीवाल। ये अब देखिए बीजेपी की एमसीडी में सरकार है, तो बीजेपी भी कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती। इस बारे में, इस काम में बीजेपी भी दोषी है, और यहाँ के निगम पार्षद मतलब एमसीडी तो निगम दोषी है ही। जो निगम एमसीडी है केंद्र के अंडर में है, वो तो दोषी है ही। बाकी जो यहाँ पे छोटे से ये अपने अजीत झा हैं, निगम पार्षद यहाँ के हैं, उन्हें तो देखना चाहिए। अपने घर में नहीं देखते तो बाहर क्या देखेंगे वो। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह है। चलिए, मान सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला। आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने लंदन बना दिया इन सड़कों को। कोई लंदन नहीं बनाया, देखो ना रोड कैसी बनी है 2 साल से, और बोर्ड तो लेने बड़ी जल्दी आ जाते हैं सब लोग। अभी बेचारा गरीब एक बुढ़ा गिर गया, बताओ, सारे परेशान हैं। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, देना तो पड़ेगा, मगर कुछ हेल्प तो करनी चाहिए ना उनको। आप बताइए केजरीवाल जी के मॉडल के बारे में, सड़कों के। ये रोड सारा खराब पड़ा है, और क्या है, रोड सारा खराब पड़ा है, लाइट खराब पड़ी है, लाइट की तो कोई वो ही नहीं है। तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं लंदन बना दिया मैंने। कहाँ बना है लंदन? आते जाते में ये ऐसे लंदन बनना है, ये कीचड़ हलवा सा होता है ये, हैं? आते जाते में गिर जाते हैं लोग, बड़े बूढ़े कैसे निकले, बड़े बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं यहाँ। और लाइट भी खराब, लाइट। सड़कों के चक्कर में दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा है। पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा? दुकानदारी है ही नहीं, लोग बच्चों को कहाँ से पालेंगे। चलिए, इस क्षेत्र के मैं चाहूँगा विधायक जी के पास ये बात पहुँचे और वो जल्दी से जल्दी इस सड़कों को बनाए। सड़कें बहुत अच्छी हो रही हैं, फिसल के रोज गिर रहे हैं, हमें बाजार लगाने में भी परेशानी हो रही है, तो और कमाना खाना तो वैसे भी बंद हो रखा है। खुश है आम आदमी पार्टी से आप? अब बीजेपी के एमसीडी से? ना मैं आम आदमी का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा दोनों पार्टियां भी रूलिंग कर रही है यहाँ पे दिल्ली में, एक एमसीडी में, एक सरकार राज्य में, तो आप उनसे खुश है दोनों से? देखो ना, आम आदमी से खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे एमसीडी
दोनों आम आदमी किसका? आम आदमी की है तो कौन सा काम करके दे रही है? सही बात है। अगर दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है, तो फिर उनके जितने भी काउंसलर जीते उनको तो जीतने का कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ बुजुर्गों से पूछते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं लंदन बना दिया मैंने सड़कों को। हाँ जी, अच्छी बात है, बना दिया। तो ये रोड बनना चाहिए हमारा 3 मूर्ति वाला। खराब हो रहे हैं, ये 30 फुट का रोड हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर हो रहा है, गली सब खराब हो रही है। कौन सी चीज वजह हो रहा है? तो आपको बिजली तो फ्री दे रहे हैं ना? बिजली फ्री से, बिजली से क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा बिजली से। तो आपको तो सारी चीजें दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बसों में महिलाओं को सेवा फ्री है, तो फिर आप लोगों को राशन दे रहे हैं, तो आपको सड़कों से क्या लेना? अरे भाई ये देखो क्या हालत बन रही है इनकी, कीचड़ की क्या हो रही है, ये तो हालत बन रही है कीचड़। तो अरे भाई साहब मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो महीने में साला को 20 दिन काम नहीं होता है, प्रदूषण लगता है, कभी लॉकडाउन होता है, कभी कुछ होता है। ये रोड पे आता हूँ जाता हूँ काम करने के लिए, साला 4 बार मैं गिरता हूँ यहाँ पे। मैं क्या बोलूँ? तो पी के गिरते हो या फिर सड़कों से? पी के क्या गिरूंगा, 20 दिन काम करता हूँ, खाऊं या पीऊं। सही बात। तो केजरीवाल जी ने तो इतने ठेके खोल दिए हैं। ठेका खोल दिए, काम तो शुरू करवाएंगे जब तो पीऊंगा। देखा आपने, बुद्ध विहार के क्षेत्र के लोगों को इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। और कैमरामैन आकाश सिंह अंशु झा के साथ, धन्यवाद।